कभी सोचा है कि एक आम सी दीवार को कैसे एक जबरदस्त 3D शाहकार में बदला जा सकता है? तो आज हम यही देखने वाले हैं और यकीन करें ये इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं जितना लगता है। तो ये है वो फाइनल लुक जिसे हासिल किया जा सकता है ना? बिल्कुल जादू जैसा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके पीछे जो टेक्निक है वो इतनी सीधी सादी है कि कोई भी इसे ट्राई कर सकता है। चलें फिर शुरू करते हैं। इस पूरे इल्यूजन की यानी फरेब नज़र की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही सादा सी जियोमेट्रिक ग्रिड है। बस इसे बनाना बहुत एहतियात से पड़ता है। अच्छा, तो ड्राइंग का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह का है। अभी सिर्फ एक नज़र देख लें, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम इनमें से हर एक स्टेप को तफसील से समझेंगे। तो सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक नुक्ते से, और वो है दीवार का बिल्कुल सही सेंटर। ये सबसे ज़रूरी कदम है, क्योंकि इसी से ये पक्का होगा कि हमारा डिज़ाइन आखिर में बिल्कुल सिमेट्रिकल लगे। सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर पॉइंट को दीवार के चारों कोनों से जोड़ दें। बस यही वो लकीरें हैं जो इस सुरंग वाले इल्यूजन की बुनियाद बनेंगी। मतलब गहराई का एहसास यहीं से पैदा होना शुरू होगा। अच्छा, लकीरें तो खिंच गए, लेकिन वो जो सुरंग अंदर की तरफ जाती हुई लगती है, वो पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम टेक्निक सिखाएगा। तो करना ये है कि सेंटर पॉइंट से शुरू करें और ऊपर और नीचे वाली तिरछी लकीरों पर ठीक 4 सेंटीमीटर के फासले पर पहला निशान लगा लें। अब जो अगला निशान लगेगा वो पिछले निशान से 2 सेंटीमीटर और आगे होगा, यानी सेंटर से कुल फासला हो गया 6 सेंटीमीटर। और बस यही पैटर्न आगे चलेगा, अगला निशान 8 सेंटीमीटर पर। ये जो फासला बढ़ता जा रहा है ना, यही वो चीज़ है जो गहराई का ज़बरदस्त इल्यूजन बनाती है। ऐसा लगता है जैसे सुरंग हर कदम पर और गहरी होती जा रही है। एक बहुत अहम बात, ये जो 4, 6, 8 सेंटीमीटर के नंबर्स हैं, ये पत्थर पर लकीर नहीं। असल चीज़ है उसूल। अगर दीवार बड़ी है तो बड़े वक्फे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो अपनी जगह के हिसाब से उसे बदलने में कोई हर्ज नहीं। जब सारे निशान लग जाएं तो बस ऊपर वाले निशानों को नीचे वाले मुमासिल निशानों से और इसी तरह बाएं वालों को दाएं वालों से जोड़ दें। जैसे ही ये लकीरें मिलेंगी, हमारी ग्रिड मुकम्मल हो जाएगी और सारी जियोमेट्रिक शक्लें उभर कर सामने आ जाएंगी। तो जनाब, लाइन वर्क तो हो गया मुकम्मल। अब वक्त है इस डिज़ाइन में जान डालने का, यानी रंग भरने का। पेंटिंग के लिए कुछ बातें ज़हन में रखनी हैं, जैसे कि यहाँ एक सुरमई वाटर बेस्ड पेंट इस्तेमाल हुआ है। किनारों को साफ रखने के लिए ब्रश का इस्तेमाल बेहतरीन है। और सबसे अहम बात, एक खाना छोड़कर एक खाने में एहतियात से पेंट करना है, बिल्कुल शतरंज के बोर्ड की तरह। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले पेंट को पूरी तरह सूखने देना है। और अब आता है वो हिस्सा जहाँ असल जादू होता है। ये आखिरी मरहला है और यही वो चीज़ है जो इस फ्लैट डिज़ाइन को एकदम से 3D बना देगी। ज़रा फ़र्क देखें। शैडो से पहले ये सिर्फ एक फ्लैट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, लेकिन शैडो के बाद ये एक जिंदा, गहरी 3D सुरंग में बदल जाता है। सारा कमाल ही इन सायों का है। तो ये साए बनाने कैसे हैं? बहुत आसान है। एक सीधा नूलर और एक काला मार्कर लें और जो रंगीन खाने हैं उनके कोनों को छोटी छोटी सीधी लकीरों से जोड़ दें। बस यही वो लकीरें हैं जो दीवारों की मोटाई का एहसास दिलाएंगी। अब इन लकीरों के साथ करना क्या है? कोई भी गहरा रंग लें, काला या गहरा सुरमई, और जो दीवार के हिस्से अभी हमने बनाए हैं उनके ऊपर और नीचे वाले अंदरूनी किनारों पर हल्का सा शैडो पेंट कर दें। यही वो शेडिंग है जो गहराई का इल्यूजन बनाएगी। और एक बहुत अहम टिप, शैडो को बिल्कुल एक लकीर की तरह नहीं छोड़ना। इसे किनारे के पास सबसे गहरा रखें और जैसे जैसे ये किनारे से दूर हो, इसे हल्का करते जाएं, यानी इसे ब्लेंड कर दें। इसी से वो असली और कुदरती लुक आएगा। अगर इसको एक और लेवल पर ले जाना हो तो एक छोटा सा काम और किया जा सकता है। डिज़ाइन के बिल्कुल नीचे फर्श पर साए का एक हल्का सा अक्स बना दें। इससे ऐसा लगेगा जैसे ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि एक असली तामीर है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ क्या है? बहुत सादा, कुछ सीधी लकीरें और थोड़ी सी हिकमत अमली से की गई शेडिंग। बस ये दो चीज़ें मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त 3D इफेक्ट बना सकती हैं जो देखने वालों को हैरान कर दे। तो अब सवाल ये है कि इस टेक्निक से किस जगह को एक नया रूप दिया जा सकता है? जो कुछ आज देखा है, उसे इस्तेमाल करके एक शाहकार बनाने का वक्त है।